पीपल को एक बार जल चढ़ाने से क्या होता है? भगवान विष्णु ने नारद को बताया रहस्य। अपने जीवन काल में आपने कभी न कभी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया होगा। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है। सनातन धर्म में प्रकृति के ऐसे कई पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत है जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेत आत्माओं का तो कभी शनि ग्रह, हनुमान जी, श्री हरि विष्णु और महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली यह बताती है कि व्यक्ति के ऊपर शनि कुपित है, तब उसे पीपल पूजन की सलाह दी जाती है। यदि किसी इंसान पर शनिदेव की महादशा चल रही होती है तो उसे पीपल की पूजा का उपाय जरूर बताया जाता है। कई बार मन में यह सवाल उठता है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि का क्रोध मात्र पीपल वृक्ष की पूजा करने से कैसे शांत हो जाता है? पीपल के पूजन से शनिदेव क्यों शांत हो जाते हैं? इसको लेकर शास्त्रों में एक रोचक कहानी का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार त्रेता युग में अकाल पड़ गया था। उसी युग में कौशिक मुनि अपने बच्चों के साथ रहते थे। अकाल के कारण अन्न की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई। भरण पोषण करने के लिए मुनि अपने बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जा रहे थे। अन्न न मिलने की समस्या इतनी विकराल हो गई कि उन्हें एक बच्चे को रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। बच्चा रोते रोते रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। वह पीपल के पेड़ के फल खाकर बड़ा होने लगा। उसने पीपल के पेड़ के नीचे कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। एक दिन ऋषि नारद वहां से जा रहे थे। नारद जी को उस बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने उस बच्चे को पूरी शिक्षा दी तथा विष्णु भगवान की पूजा का विधान बताया। अब बालक भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा था। एक दिन भगवान विष्णु ने आकर बालक को दर्शन दिए तथा विष्णु भगवान ने कहा कि हे बालक, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लो। बालक ने विष्णु भगवान से सिर्फ भक्ति और जोग मांग लिया। अब बालक उस वरदान को पाकर पीपल के पेड़ के नीचे ही बहुत बड़ा तपस्वी और जोगी हो गया था। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, हमारे परिवार की यह हालत क्यों हुई है? मेरे पिता ने मुझे भूख के कारण छोड़ दिया था और आजकल वह कहाँ है? नारद जी ने कहा, बेटा, आपका यह हाल शनिदेव ने किया है। देखो, आकाश में यह शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। बालक ने शनिचर को उग्र दृष्टि से देखा और क्रोध से शनिदेव को नीचे गिरा दिया। उसके कारण शनिदेव का पैर टूट गया और शनि असहाय हो गए। शनि की यह हाल देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने सभी देवताओं को शनि का यह हाल दिखाया था। शनि का यह हाल देखकर वहां ब्रह्मा देव भी पधारे। उन्होंने बालक से कहा कि आपने बहुत कठिन तप किया है। आपके परिवार की यह दुर्दशा शनि ने ही की है। आपने शनि को जीत लिया है। आपने पीपल के फल खाकर जीवन जिया है। आज से आपका नाम पिपलाद ऋषि के नाम से जाना जाएगा और आज से जो आपको याद करेगा उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पीपल की पूजा करने से आज के बाद शनि कभी कष्ट नहीं देगा। ब्रह्मा देव ने पिपलाद से कहा कि अब आप इस शनि को आकाश में स्थापित कर दें। बालक ने शनि को ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। इसी समय पिपलाद ऋषि ने शनि से यह वचन लिया कि जो पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उसको आप कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने देवताओं के समक्ष पिपलाद को यह वचन दिया। उस दिन से यह परंपरा है, जो ऋषि पिपलाद को याद करके शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसको शनि की साढ़े सती, शनि का डैया और शनि की महादशा कष्टकारी नहीं होती है। शनि की पूजा और व्रत 1 वर्ष तक लगातार करनी चाहिए। शनि को तिल और सरसों का तेल बहुत पसंद है, इसलिए तेल का दान भी शनिवार को करना चाहिए। पूजा करने से तो दुष्ट मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है। शनिदेव तो कर्म फल दाता है। इसी कारण भारतीय परंपरा शनि की पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने में पीपल के पेड़ के पूजन को बहुत सहयोगी मानती है। पीपल को शनिदेव से जोड़ने की यह परंपरा पर्यावरण को बचाए रखने में भी बहुत सहयोगी साबित हुई है। पीपल को जल चढ़ाना केवल एक प्रथा नहीं बल्कि तरक्की का माध्यम है। भारतीय संस्कृति में
वृक्षों को पूजना एक परंपरा न रही है। वृक्षों में देवताओं का वास मान सदियों से भारतीय लोग तमाम वृक्षों को जल चढ़ाने और संरक्षित करने का काम करते आए हैं। कुछ वृक्ष और पौधे तो साक्षात भगवान का रूप ही माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इन वृक्षों और पौधों को पूजने से भगवान की पूजा के समान ही फल मिलता है। ऐसे परम पूज्य पौधों में विशेष स्थान है पिप्पल का। आपने सुबह या शाम को पिप्पल की जड़ में जल चढ़ाते कई लोगों को देखा होगा। पिप्पल में त्रिदेवों और नवग्रहों का वास माना गया है, इसीलिए पिप्पल को चमत्कारिक वृक्ष कहते हैं। प्रसन्न होते हैं बृहस्पति। पिप्पल के वृक्ष के कई ज्योतिषीय गुण बौद्ध माने गए हैं। पिप्पल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पिप्पल का बृहस्पति से सीधा संबंध होता है। बृहस्पति को भी सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है। बृहस्पति जब भी किसी की कुंडली में प्रवेश करते हैं, उस व्यक्ति को पिप्पल की जड़ में जल चढ़ाने को कहा जाता है। माना जाता है कि पिप्पल में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति मजबूत होता है। शनि देता है शुभ परिणाम। पिप्पल में शनि देव का वास भी माना गया है। जब शनि विपरीत परिणाम दे रहा हो, शनि की 7.5 हो या कुंडली में शनि खराब स्थिति में हो, तो शनिवार को पिप्पल वृक्ष की जड़ में तांबे के कलश में शुद्ध जल, कच्चा दूध और बताशा डालकर चढ़ाया जाता है। इससे शनि की पीड़ा समाप्त होती है और धन आगम के द्वार खुलते हैं। श्री कृष्ण का प्रिय वृक्ष माना जाता है कि पिप्पल के वृक्ष पर त्रिदेवों का वास होता है। इसके साथ ही एक मान्यता ये भी है कि पिप्पल पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं का वास होता है। गीता में श्री कृष्ण ने भी संव्या को वृक्षों में पिप्पल की तरह बताया है। कुल मिलाकर पिप्पल में अनेकानेक श्रेष्ठ शक्तियों का वास होता है और इसकी नियमित पूजा से संव्या ईश्वर पूजा का फल मिलता है। पिप्पल पर जल चढ़ाने से कुंडली में बकरी चल रहे सभी ग्रहों की शांति होती है और उनके द्वारा दी जा रही पीड़ा में कमी आती है। पिप्पल को जीवित देव माना जाता है और किसी भी मूर्ति पूजा के स्थान पर इसे पूजने से कम समय में अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा के किसी भी प्रकार से बढ़कर पिप्पल को जल चढ़ाने मात्र से कहीं जल्दी और ज्यादा प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा करने के भी कई तरीके। पिप्पल की पूजा करने के भी कई तरीके होते हैं। पिप्पल की जड़ों में सुबह के समय जल चढ़ाना सबसे आम है। यह याद रखें कि पिप्पल के वृक्ष में कभी भी दोपहर या शाम के समय जल ना चढ़ाए। पिप्पल की पूजा का दूसरा तरीका इसके नीचे शाम के समय घी का दीपक लगाना है। कुंडली में अगर अष्टम घर में बृहस्पति का प्रवेश होता है तो जातक को शाम के समय पिप्पल के वृक्ष की जड़ में दूध पानी का मिश्रण चढ़ाने की सलाह दी जाती है। एक बात और जानने योग्य है कि पिप्पल देव वृक्ष है, इसीलिए यह लगाने पर नहीं लगता। यह अपनी इच्छा से कहीं भी जड़ पकड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिप्पल का पेड़ यथासंभव इसके स्थान से हटाया या काटा नहीं जाना चाहिए। पिप्पल की पूजा से कार्य और विचारों में स्थिरता आती है, मन का भटका रुकता है। पिप्पल की पूजा से व्यक्ति की तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। पिप्पल की पूजा से विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण होता है और विवाह शीघ्र संपन्न होता है। पिप्पल का आशीर्वाद संतान जन्म को सरल संभव बनाकर वंश वृद्धि में सहायता होता है। पिप्पल की पूजा से व्यक्ति में दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। पिप्पल की पूजा से आय का प्रवाह आसान बनता है और धन प्रवृत्ति की कई राहें खुलती है। पिप्पल की पूजा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ाती है और उसे दीर्घ आयु बनाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने संभव कहा है, अशुभ तथ्य सर्व वृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय मदत्यो विष्णु रूपये आगृत्य शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पिप्पल हूँ, जिसके मूल जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य तना में विष्णु जी तथा अग्रभाग पत्तों में भगवान शिव जी का साक्षात रूप विराजित है। स्कंद पुराण के अनुसार भी पिप्पल के मूल में श्री विष्णु, तने में केशव यानी श्री कृष्ण, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। आइए जानते हैं पिप्पल के वृक्ष से संबंधित कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य को कष्टप्रद परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 1, हिंदू शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पिप्पल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, किंतु यही कार्य रविवार को किया जाए तो अशुभ होता है या दरिद्रता को आमंत्रण भी देता है।
नंबर 2, जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी तोड़ता या काटता है उनके पितर को कष्ट झेलने पड़ते हैं और वंश वृद्धि करने में बाधा आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि करवाने के बाद क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता। नंबर 3 पर आता है सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ होता है, किंतु इस समय पीपल को जल न चढ़ाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्य उदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। नंबर 4, पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही शत्रुओं का नाश भी होता है। नंबर 5, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह दोष शांत होती है और काल सर्प दोष पितृ दोष शांत रहते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।